माई लाइफ हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ चिक। आराम करो तो आपके फेस पे भी यही ग्लो मिलेगा आपको। तो मैंने फिर सोचा कि अब थोड़ा ध्यान दिया जाए अपनी बॉडी पे, एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर every occasion. I only believe in this product. So juicy, so pink, and बहुत सारी डिजीजेस आ रही हैं इसके साथ साथ। ये स्किन बहुत ड्राई हो जाती है लोगों की। इट माइट हेल्प यू एट सम पॉइंट। हेलो यू गाइस, आई एम प्राची भानुशाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे गो टू प्रोडक्ट्स। मतलब जो प्रोडक्ट्स मेरे बैग में, मेरे पर्स में हमेशा रहते हैं जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ। दिस इंक्लूड्स सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सम हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड सम इंटीमेट केयर प्रोडक्ट्स। एंड कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा एंड कमेंट्स में भी पूछा यूट्यूब पे कि आपका स्किन केयर क्या है, ज़रूर बताइए। सो मेरा स्किन केयर ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ गाइस। आराम करो, आराम करो तो आपके फेस पे भी यही ग्लो मिलेगा आपको। जस्ट किडिंग। सो आई हैव गॉट सम प्रोडक्ट्स विथ मी जो मेरे स्किन केयर रूटीन में मेरी हेल्प करते हैं एंड मेरे गो टू प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इनके बिना मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती, ये मुझे चाहिए ही होते हैं। सो वॉट शुड वी स्टार्ट विथ? आई थिंक मेरा मॉइस्चराइज़र, एंड जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मे बी since last 5 years, and this is the moisturizer milk and honey from Oriflame। ये ब्रांड बहुत पुरानी है एंड ये सिर्फ और सिर्फ अभी अमेज़ॉन पे मिलेगा या फिर Oriflame की साइट पे। इट इज़ लाइक मैं थोड़ी सी क्रीम अपने फेस पे लगाती हूँ एंड बाकी की फॉर माई हैंड्स, लेग्स एंड एवरीथिंग टू कीप देम सॉफ्ट। दिस इज़ द बेस्ट वन एंड इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, मतलब not at all irritating, and it is very fresh and soft. Next thing is ये Swiss Beauty की काजल, if you can see, and this is like 2 in 1, ब्लैक एंड वाइट। मैंने इसमें पिंक एंड पर्पल एंड लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू समथिंग ऐसे कुछ कलर्स मंगा रखे हैं एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर एवरी ओकेशन। मतलब एक बारी लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। मतलब अभी भी मैंने वही लगाई हुई है। इट इज़ ऑल्सो वाटर प्रूफ एंड इट इज़ लाइक लॉन्ग लास्टिंग, बहुत मस्त है। एंड मैंने सबसे पहले मार्स की ऑर्डर की थी। मार्स की मैं लगा रही थी और वो बिखर जा रही है। फिर मैंने स्विस ब्यूटी की ऑर्डर की एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ लाइक ऑलवेज इन माई बैग। आई मीन मुझे कहीं पर भी काजल लगानी होती है मैं यही लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क भी है ये, सो इट इज़ वाव। सो कुछ टाइम से मैं अपने डार्क अंडर आर्म्स से बहुत डील कर रही थी एंड आई वॉज लाइक मेरे अंडर आर्म्स बहुत डार्क हो गए थे, लाइक बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग। लाइक हम लोग तो ध्यान ही नहीं देते हैं अपनी बॉडी पे एंड माई अंडर आर्म्स वर लाइक टोटली वेरी डार्क। एंड मुझे कट स्लीव्स पहनते ही बहुत ज़्यादा वो हो जाता था कि अरे यार कैसे पहनूँ, क्या है ये, मतलब थोड़ा शर्म आती थी। सो मैंने नॉर्मली पहले मैं निविया का जो नॉर्मल आता है रोल ऑन वो यूज़ करती थी। दैट वॉज जस्ट फॉर फ्रेगरेंस एंड नथिंग एल्स। सो मैंने फिर सोचा कि अब थोड़ा ध्यान दिया जाए अपनी बॉडी पे। सो मैंने ले लिया था खुद के लिए ये बॉडी वाइजर का अंडर आर्म रोल ऑन एंड इट हैज़ गॉट नो स्मेल एट ऑल। मुझे बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स और डार्क परफ्यूम से भी एलर्जी है। आई डोंट वॉन्ट एनी स्मेल इन एनी थिंग। मतलब तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड इट इज़ वेरी स्मूथ टू अप्लाई। जस्ट अप्लाई इट एंड लेट इट ड्राई एंड आई थिंक आप लोगों को 1 महीने में फ़र्क दिखने लगेगा एंड आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो about this also. The next thing is Wish Care की amazing liquid sunscreen। वाओ, मतलब ये मेरी फेवरेट है। इतनी लाइट वेट है, इतना मिल्की टेक्सचर है इसका। मतलब अगर मैं कहीं पर भी जा रही हूँ जहाँ मुझे पता है कि मुझे टैनिंग हो सकती है, ये मेरे साथ होती है। और ये सबसे पहले मुझे एक ब्रांड कोलैबोरेशन में मिली थी एंड उसके बाद से तो मतलब ये मेरी गो टू है, मेरी फेवरेट है। इसके बिना मैं कहीं नहीं जाती और इसको अप्लाई करना इतना ईजी है। इट इज़ वेरी लिक्विडी, मतलब इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड इट हैज़ गॉट नाइसिनामाइड, ऑयल बैलेंस एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लाइट एंड मेट।
जो वाइटनेस जो रह जाती है ना सनस्क्रीन लगाने के बाद, वो बिल्कुल नहीं है इसमें। हर स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट थिंग इज़ एक्चुअली माय फेवरेट विच आई एम यूजिंग सिंस 2 years. इट इज़ बेनिटेंट फ्रॉम बेनिफिट। लुक एट दिस। मैं इतना इसको यूज़ कर चुकी हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा इसकी हालत। और मैं एक्चुअली सच बताऊँ तो मेकअप करने में थोड़ी आलसी हूँ, सो इसलिए ये ख़त्म नहीं हो पाया है कुछ सालों से। बट आई नो इसकी एक्सपायरी अभी भी है, मैं चेक कर चुकी हूँ, सो प्लीज़। दिस इज़ माई गो टू ब्लश, माई गो टू लिप टिंट। ये एक एवरग्रीन शेड है इनका, एंड जो कई सारे स्किन कलर्स पे सूट होगा। एंड आई थिंक ये आप लोगों के पॉकेट में या आप लोगों के पर्सेस में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो एंड यू फॉरगॉट लाइक योर, मेरा तो ऐसा होता है ना कि मैं कार में निकल रही हूँ कहीं पर, ठीक है, एंड मुझे रेडी होना है। अगर मैं अपने ससुराल से मायके भी जा रही हूँ, सो मैं मायके पहुँचते तक, मतलब जैसे मेरा घर आ रहा होता है ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लगा देती हूँ। पिंक पिंक मस्त क्यूट सी बन जाती हूँ। थोड़ी सी लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, इसके ऊपर मैं एक लिप बाम भी लगा लेती हूँ। सो इतने शाइन करते हैं लिप्स। एंड और ये इसकी क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से बहुत सही है। मतलब हम प्राइस तो दे ही रहे हैं, लेकिन यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ इरिटेशन ऑन योर स्किन इफ़ यू आर यूजिंग दिस, है ना। वरना तो कई सारे टिंट्स और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में, बट आई ओनली बिलीव इन दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आर सम लिपस्टिक्स फ्रॉम मैक। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को ये 2 लेके आई हूँ। मैं इनकी साइज़ आपको बताना चाहती हूँ। सो दिस वन इज़ परचेज्ड बाय मी एंड दिस वन इज़ लाइक गिवन टू मी बाय माय मदर इन लॉ। तो आई थिंक इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द लिपस्टिक्स फ्रॉम मैक, you should buy the small one because मतलब यू शुड हैव मैनी शेड्स ना। इतनी बड़ी बड़ी लिपस्टिक, हाँ अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप तो लोगे ही। एंड जो मेरी तरह है ना, बहुत लो एफर्ट्स डालने वाले कि यार थोड़ी सी ही लगानी है लिपस्टिक, आप ये ज़रूर ले सकते हो। सो दिस इज़ इन द शेड लाइक वेरी डार्क पिंक, एंड इसको मैं लाइट सा लगाती हूँ। आई लव ब्राउन शेड्स द मोस्ट, बट समटाइम्स यू नीड पिंक ऑल्सो इन योर लाइफ। और मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी जो क्वालिटी है लिपस्टिक्स की, इनका जो फिनिश है लिपस्टिक्स का मैक का, लाइक यू कैन नॉट डाउट ऑन इट। एंड दिस इज़ माई फेवरेट वन, जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था। लुक एट दिस, लुक एट द शेड, so juicy, so pink, so like it is nude pink and wow shade. It is like 205 shade cream in your coffee, and I don't know ये मिलेगा या नहीं आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो गिफ्ट में मिला है। एंड talking about lipsticks and everything, I think this is something I would like to talk about right now. अब हुआ क्या है मेरे साथ, ये मैंने मंगाया था फॉर द चीक टिंट। एंड मुझे टिंट्स बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत तुरंत यू कैन अप्लाई एंड जस्ट ब्लेंड इट एंड जस्ट जाओ कहीं पर भी घूमने। एंड ब्राउन शेड मुझे बहुत पसंद था। सो दिस इज़ फे ब्यूटी, एंड मैंने मंगवाया था एंड मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखा। फर्स्ट टाइम किया, आई डिड नॉट नोटिस एनीथिंग। सेकेंड टाइम किया, आई नोटिस्ड दैट मेरी पूरी स्किन पे दाने दाने हो चुके हैं। यू गाइस वुड बी वॉन्डरिंग कि फिर ये तुम्हारा गो टू प्रोडक्ट कैसे हुआ। तो मुझे दाने दाने हो गए थे, एंड आई वॉज लाइक कि मैं इस कंपनी के बारे में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाऊंगी, एंड आई वुड बी लाइक प्लीज़ डोंट बाय दिस। बट देन one day in my life, I used it on my lips because of course it is cheek tint and lip tint. So मैंने इसको अप्लाई किया अपने लिप्स पे, एंड द शेड दिस इज़, मतलब ये इसकी स्मेल थोड़ी सी ऑफ बीट है, ये अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको परेशान करती हैं, फिर भी आपके साथ रहती हैं, वो ये वही है। मतलब इतना अच्छा इसका कलर आता है मेरे लिप्स पे। इट्स इन द शेड सिली। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट शेड अगर आपका स्किन कलर मेरे जैसा है। इफ़ यू लव ब्राउन कलर ना, दिस इज़ परफेक्ट, बट डू नॉट अप्लाई इट ऑन योर चीक्स बिकॉज दाने दाने हो जाते हैं, एंड सबकी स्किन टाइप भी अलग होती है। माइन इज़ लिटिल सेंसिटिव, सो आई जस्ट अवॉइड इट ऑन माई चीक्स एंड आई अप्लाई इट ऑन माई लिप्स, एंड wow, and this shade goes with every outfit I wear, and
that is the reason I keep it with me. It is like very creamy. It is not matte finish. I don't like matte finish, and I like lipsticks which are creamy, so I like that little more. So yes, this is the one I keep with me always. One more thing that I would like to add for my skincare go-to product is this face wash which I am using since 15 years, and this is NOAC, and I pronounce it like NOAC. एंड ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था जब मेरे पिंपल्स की दवाई कर रही थी मैं, एक्ने की, उस टाइम पे मुझे सजेस्ट किया गया है ये प्रोडक्ट, एंड तब से लेके आज तक मैं यही यूज़ करती हूँ एज अ फेस वॉश। एंड मतलब this has balanced my life, balanced my face, and this is so soft। मतलब कोई इरिटेशन नहीं होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों की स्किन टाइप मेरे जैसी है, मेरी है कॉम्बिनेशन स्किन, लिटिल ऑयली एंड लिटिल ड्राई, एंड मुझे एक्ने की प्रॉब्लम थी कई साल पहले, अभी इट्स लाइक one in a month, and you know when। So this is my go to product। ऑफ कोर्स अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ों में से कुछ भी ट्राई कर रहे हो ना, तो पहले ट्राई ही करना, उस लग ही मत जाना। मतलब ऐसे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ मत लेना, अपने लिए खुद पहले ट्राई करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। एंड दिस फेस वॉश हैज़ गॉट अ की इंग्रेडिएंट विच इज़ टी ट्री ऑयल। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना के बराबर है। सो ऑफ कोर्स मतलब इरिटेशन तो होने से रही। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फेस वॉश इज़ कि ये लाइट ब्लू कलर का फेस वॉश है। वाह, जब इसको मतलब लगाती हूँ मैं, इतना वाटरी टेक्सचर है इसका, इतना स्मूथ है। I feel good about it always. So yeah, adding some more things to my skincare routine, I think my best investment is this thing. This is Minimalist Face Serum, and it has got niacinamide 0.5 percentage, and this is oat extract and hyaluronic acid। दिस क्लियर्स, हील्स एंड सूट्स स्किन। ये अपना काम बखूबी करता है। मुझे एक्ने पोर्स हैं, एंड मेरी स्किन मतलब थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज होता था तो डल हो जाती थी, ह्यूमिडिटी हिट करती है तो डल हो जाती है। मतलब मेरी स्किन का कोई धर्म ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी अगर टैनिंग हो जाएगा तो सालों साल टैनिंग ही रहेगी। दिस सीरम हैज़ हेल्प्ड मी टू गेन माई स्किन टोन बैक। मतलब मैं शादी करके एक सिटी से दूसरी सिटी आई हूँ, एंड यहाँ पे ह्यूमिडिटी इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, एंड मैं इतनी डल होती जा रही थी। बट एवर सिंस आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट, माई लाइफ हैज़ चेंज्ड। इफ़ यू आर स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एंड आपकी स्किन मेरे जैसी है जो मैं बताया जैसे मैंने, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। इतना बहुत ज़्यादा ही ये बजट फ्रेंडली है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे तो वाओ प्रोडक्ट लगता है मेरी लाइफ का। एंड ऑफ कोर्स इफ़ वी टॉक अबाउट गो टू प्रोडक्ट्स एंड लिप बाम ना आए उसमें तो कैसे चलेगा। सो आई हैव गॉट दिस प्लम का लिप बाम, एंड दिस इज़ लाइक कैंडी मेल्ट्स, एंड ऑफ कोर्स ये वीगन है, एंड मतलब इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बेरीज जैसी है, एंड इसका कलर एकदम पर्पल है गाइस, और हाँ मतलब खा जाओ ऐसा मन करता है। ये बहुत ज़्यादा टिंटेड भी नहीं है, और ये एकदम ही स्टिकी भी नहीं है। ये बहुत अमेजिंग काम करता है लिप्स पे, और लिप्स शाइन करने लगते हैं एकदम। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हर पर्स में डिफरेंट डिफरेंट लिप बाम्स रखती हूँ, लेकिन जब मैं ये भूल जाती हूँ और मुझे याद आता है कि ये तो मैंने दूसरे पर्स में रखा है, मुझे इतना गुस्सा आता है, क्योंकि ये मेरे लिप्स को पिंक कर देता है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ ये लगा देती हूँ, ऐसा लगता है लिपस्टिक लगाई हो लेकिन हाइड्रेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर्स एज वेल। तो मैंने ये मंगवाया था मॉक्सी ब्यूटी का वैक्स स्टाइलिंग स्टिक, and this is actually amazing। It has got strong hold and sleek finish, of course it gives this, and it has got apricot oil, it is vegan and cruelty free, एंड जस्ट जैसे कि जो बेबी हेयर्स होते हैं ना आपके, वहाँ पे आप अप्लाई करो। एंड देन ऑफ कोर्स मैंने इनका कॉम्ब भी मंगवाया है, एंड जो अब तक इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है, आप लोगों के सामने ही कर देती हूँ मैं। दिस इज़ द कॉम्ब दैट दे गिव मतलब क्या फ्री में नहीं है, इसके भी पैसे अलग चार्ज किए गए हैं। एंड दीज टू आर दी प्रोडक्ट्स
जस्ट अप्लाई द वैक्स एंड देन एकदम ही ऐसे कर लो, है ना। सो दिस इज़ लाइक माई गो टू प्रोडक्ट। और मेरे बहुत सारे बेबी हेयर्स हैं, आपको अभी तो नहीं दिख रहे होंगे, बट येस आई हैव देम। एंड अभी तो मैं स्टाइल करके बैठी हुई हूँ ना, बट आई हैव बेबी हेयर्स एंड मुझे उनको हाइड करने की ज़रूरत लगती है कई बार। मेरा मानना ये रहता है, सब जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं ज़िंदगी में, उन पे डिपेंडेंट मत हो जाओ, स्किप करो कई बार, अगर ये मेरे पास है भी, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको रोज़ नहीं यूज़ करूँगी। मेरा मन ही नहीं मानता रोज़ यूज़ करने का। ऐसा लगता है कहीं मुझे इरिटेशन ना हो जाए। वैसे इससे कोई इरिटेशन नहीं होती है, बट रोज़ यूज़ करने से ऐसा लगता है कि कहीं मतलब स्कैल्प को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। So I sometimes avoid things, but this is something very cool and amazing. Hairs की बात चल ही रही है, so I think I will tell you about this best thing that I got. This is Marc Anthony Strictly Curls Cream. मेरे कर्ली हेयर्स हैं, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे स्ट्रेट किए हुए हैं। सो दिस इज़ लाइक, आप अपने बाल पूरे वेट कर लो, देन अप्लाई दिस क्रीम एंड देन ऐसे थोड़े क्रंच करो एंड देन लीव इट टू ड्राई। इतने मस्त सॉफ्ट कर्ल्स हो जाएंगे आप लोगों के कि आप मुझे थैंक यू बोलने आओगे ज़रूर कमेंट्स में। This is actually a good investment. I know it is little costly, but this will work for 2 years if you are not regular enough. मतलब रोज़ रोज़ लगाने वाली चीज़ नहीं है, हेयर फॉल होता है गाइस, इससे थोड़ा ध्यान रखो। उसके साथ साथ आई थिंक मैंने फिर मॉक्सी की ये होल्डिंग जेल मंगा ली थी, जो कि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा काम करती है, बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस क्रीम्स यू वुड नीड अ होल्डिंग जेल विथ इट। अगर इसका कोई अल्टरनेटिव है तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई लव टू कर्ल माई हेयर्स ऑल्सो, बट आई थिंक स्ट्रेट मुझ पे ज़्यादा सूट करते हैं। व्हाट डू यू से? टॉकिंग अबाउट हेयर्स, मैं हेयर स्ट्रेट बहुत करती हूँ एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, बट क्या करें, हम जो कर्ल्स हमें भगवान ने दे रखे हैं, बेफिजूल के बाल, रफ एंड लाइक कर्ल्स एंड वेवी एंड एवरीथिंग वेरी फ्रीजी, मैं क्या करूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया था ये। दिस इज़ द हीट प्रोटेक्शन स्प्रे फ्रॉम स्ट्रीक्स एंड आई थिंक दिस इज़ माई बेस्ट परचेज। एंड मैंने देखा है कि इसके बाद मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम हो चुका है। जो हेयर फॉल होता है व्हेन यू आर स्ट्रेटनिंग योर हेयर्स, एंड ये बहुत हेल्प करता है उसमें, मतलब इतना अच्छा काम करता है ये। और इसको लगाओ, ये बालों को थोड़ा वेट कर देगा। सो लेट द hairs dry a little and then you comb it and then you do the straightening thing. Okay, so this helps in reduction from hair breakage, reduces frizz and provides shine, and with jojoba seed oil and माई फेवरेट प्रोडक्ट अगेन। टॉकिंग अबाउट हेयर्स अगर मैं बात करूँ, सो मैंने ये नया नया प्रोडक्ट लिया है एंड मुझे ये फ़र्स्ट ट्राई में इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन मैं ये प्रोडक्ट फिर भी आप लोगों के सामने इसीलिए लाई हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें फ्रेगरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि दिस वर्क्स। मतलब मैंने आज हेयर वॉश किया, उससे पहले जो मेरे हेयर्स थे ना, वो एकदम ही फ्रिजी थे एंड लिटिल वेव्स, लिटिल कर्ल्स। सो मैंने उन पे एक साइड पे ये अप्लाई करके देखा। सो यू हैव टू स्प्रे एज मैनी टाइम्स on the dry hair until it feels damp and rake in gently. Then you have to detangle using fingers or comb and scrunch it lightly for the definition. Then you can diffuse for wavy hair or you can air dry it. It also says that light कास्ट में डेवलप। आई थिंक मैंने अप्लाई किया था एंड इट इज़ गुड। मतलब वो आपको एक वो फ्रेश लुक दे देता है, जो आपके फ्रिजी हेयर्स आपको इतना डल दिखाते हैं ना, दिस कैन गिव यू दैट फ्रेश गुड लुक if you have these kind of hairs, curly hairs. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारा मन करता है ना कि ऐसे ही चले जाते हैं, बार बार क्यों बाल स्ट्रेट करने हैं, या फिर हमारे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिनके भी वेवी एंड कर्ल हेयर्स हैं, तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है। मतलब थोड़ा स्प्रे करो एंड लेट इट एयर ड्राई इट। आई थिंक दिस विल लुक गुड एंड थोड़ा एक लुक क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के लिए। नाउ आई हैव 2 प्रोडक्ट्स विच आर लिटिल एक्स्ट्रा एंड इंक्लूडेड इन स्किन केयर रूटीन ओनली बेसिकली। सो आई हैव गॉट दिस क्यूटिकल ऑयल फ्रॉम द ब्रांड अजा एंड इट इज़ लाइक मतलब it has got brush in it
दिख रहा है आप लोगों को? यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट ऑन योर नेल्स एंड लेट इट ड्राई। मतलब मैं ना आजकल अपना थोड़ा नेल्स का केयर करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन मेरी ड्राई हो जाती है एंड पील ऑफ होती है। तो मैंने सोचा कि जो दूसरे आते हैं ना, मुझे नहीं पसंद कि मैं बार बार हाथ लगाऊं, सो आई गॉट इट विद द ब्रश एंड मैं ये अपने पैरों के नेल्स पे एंड हाथ के नेल्स पे दोनों पे अप्लाई करती हूँ। इतना ज़्यादा परफेक्ट है ये। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग, ये इतना क्यूट और इतना सुंदर दिखता है कि इसको लगाने का मन कर ही लेता है। ये मैं यूज़ करती हूँ एंड मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। अगर मैंने नेल्स करवाए हुए हैं, एक्सटेंशंस या क्या कुछ भी, तो अप्लाई दिस, और आपका जो भी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है लोगों की एंड वो निकलने लगती है, तो दिस विल हेल्प, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मेरे पैर के नाखून तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे बीच में, तो मैंने ये लगा लगा के ही उनको ठीक किया है। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ मस्ट हैव। फॉर माय फुट केयर मैंने ये बॉडी वाइज़र का फुट रोल ऑन मंगा लिया था एंड ये थोड़ा मुझे कम इम्पैक्टफुल लगा एंड आई थिंक ये तो मैं बताना ही रहेगा ना कि मैं तो यूज़ भी कम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने जितनी बार भी इसको यूज़ किया है, हेल्पफुल है बट थोड़ा डाउटफुल भी है। तो अगर आप लोग ये यूज़ करने वाले हो तो आप लोगों का रिजल्ट भी मुझे ज़रूर बता देना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटीमेट केयर प्रोडक्ट्स जो कि मेरे पास हैं कुछ 3-4, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट इज़ दिस इंटी सेफ फीमेल इंटीमेट वॉश एंड ये मुझे सजेस्ट किया गया था एंड जब से मैं ये यूज़ करती हूँ, I'm relaxed, I'm calm, I am like, I don't have any irritation problem, I don't have to think twice about anything in life. It keeps you fresh, the whole day, and you can use it daily. It has got tea tree oil and sea buckthorn oil, balances the intimate area, safe to use during pregnancy or periods. It is non-irritating, non-drying, soap-free, paraben-free and sulfate-free. और क्या चाहिए, इतना सारा फ्री फ्री फ्री। ये लेकिन खरीदना पड़ेगा गाइस, उसके साथ वो सारी चीज़ें फ्री आएंगी। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अमेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इट्स नॉट कॉस्टली। नेक्स्ट इज दिस इंटीसेफ की इंटीमेट cleansing wipes. This is like when you are getting intimate, you can wipe your area with this and like it is travel friendly ना, मतलब बैग में डाल दो एंड whenever you feel irritated or whenever there are some confusions in mind, just use it. This product is my favorite again. This is pH balanced, controls body odor, non-irritant, fragrance-free, anti-itching एंड एंटी बैक्टीरियल। सो ऑफकोर्स मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो फ्रेगरेंस फ्री होते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी इरिटेशन रहती है। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ पी सेफ का टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र स्प्रे। जो लोग ट्रैवल करते ही रहते हैं, जिनका कोई स्टॉप ही नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत ट्रैवल भी है अगर ज़िंदगी में, या फिर आप ज़िंदा हो और आप लड़की हो, होना चाहिए आपके बैग में। बिकॉज टॉयलेट सीट्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली दीज डेज, मतलब बहुत ख़राब हो रखा होता है सब कुछ। सो जस्ट यूज़ दिस एंड यू आर गुड टू गो, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारी डिजीज़ आ रही हैं इसके साथ साथ। मुझे लगता है कि ये तो होना ही चाहिए आपके बैग में, नो मैटर वॉट। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट इस वीडियो में से अगर ट्राई करना चाहते हो तो हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी ही ऑर्डर करना, क्योंकि अगर कुछ मुझे सूट हो रहा है वो ज़रूरी नहीं आपको सूट हो रहा है या नहीं। लेकिन जो मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके टेस्ट करके आप लोगों को बताया है, तो दिस कुड बी हेल्पफुल, है ना। फिर आप लोगों को इसमें देखना चाहिए कि आप लोगों की स्किन टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है, तो उस हिसाब से ही हमेशा ऑर्डर करनी चाहिए चीज़ें। और जो मैंने बताई हैं दे आर लाइक budget friendly and they are like my favorite and my go-to products, and I would love to hear from you guys कि आप लोग इनमें से कुछ यूज़ करते हो या नहीं, या फिर अगर करना चाहते हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर इस वीडियो से समझ आ गया हो
तो ज़रूर आप लोग चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। मैंने लिंक्स भी अटैच कर दी हैं एंड कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो लिंक्स के थ्रू नहीं, जो आप लोगों को मेडिकल स्टोर पे ही मिलेंगी, तो आप लोगों को वहीं से परचेज़ करनी पड़ेंगी। सो येस गाइज़, ये थे मेरे सारे गो टू प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ ऑन डेली बेसिस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने में, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की तो व्हाई नॉट। और अगर आप लोग इन प्रोडक्ट्स में से कुछ ऑलरेडी यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, या तो फिर आपको कुछ यूज़ करना है और आपको डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट्स करके, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी ये रही और आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे फॉलो करिए, डीएम करिए, आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी आपको बात करनी है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कमेंट्स में अपनी सारी क्वेरीज बताइए और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरे लिए भी एक नया टॉपिक था, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, बट आफ्टर मेकिंग इट आई फील गुड बिकॉज इट माइट हेल्प यू एट सम पॉइंट। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।